आज हम सहनशीलता पर बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। अक्सर हम इसे कमजोरी मान लेते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये असल में एक बहुत बड़ी ताकत हो? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात कितनी अजीब है ना, कि जिंदगी में सब कुछ बदलता है, यही एक सच है। फिर भी इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से बचता है तो वो है बदलाव। तो सवाल ये उठता है कि ये विरोध आता कहाँ से है? हम सब जानते हैं कि बदलना जरूरी है, फिर भी हम कतराते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब होती है जब खुद को बदलने की नौबत आती है। शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। और देखिए, ये कितनी मजेदार बात है। हम दूसरों को तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे तुम्हें तो बदलना चाहिए, लेकिन जब आईना हमारे सामने होता है ना, तो खुद को बदलने का रास्ता किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसा लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए धीरज, बहुत सारा धीरज। तो यहीं पर एंट्री होती है सहनशीलता की। और इसे कोई कमी मत समझिएगा, इसे तो महानता का गहना कहा गया है, एक बहुत कीमती गहना। देखिए, सहनशीलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस चुपचाप सब कुछ सहते जाओ। नहीं, ये तो एक डिवाइन क्वालिटी है, एक ऐसी काबिलियत जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों को एक बड़े मकसद के लिए कैसे झेला जाए। ये तो स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदलने की एक कला है। इतिहास देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक बात कॉमन थी, कमाल की सहनशीलता। चाहे महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन सब ने समाज के लिए एक बड़े मकसद के लिए न जाने कितने कष्ट सहे। और उनकी ये सहनशीलता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यहाँ एक पेच है, एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। किसी बड़े सामाजिक काम के लिए सहना एक बात है और अपनी पर्सनल लाइफ के संघर्षों को सहना बिल्कुल दूसरी। इन महान लोगों के लिए भी अपने निजी जीवन में सहना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये एक सच्चाई सामने लाता है कि सहनशीलता की असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। तो चलिए अब बाहरी दुनिया के संघर्षों से फोकस हटाकर अंदर की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, और वो है खुद को बदलने के लिए धीरज रखना। इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल देखें, ब्रह्मा कुमारी संस्था को ही ले लीजिए। उनकी पूरी फिलॉसफी इसी एक लाइन पर टिकी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मतलब अगर दुनिया बदलनी है तो रास्ता खुद को बदलने की सहनशीलता से ही होकर जाएगा। और इस संस्था का इतिहास सहनशीलता की मिसालों से भरा पड़ा है। सोचिए, इसके फाउंडर दादा लेखराज एक अमीर हीरे के व्यापारी थे। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा तो उन्हें समाज का कितना विरोध झेलना पड़ा होगा। या फिर जो शुरुआती महिला लीडर्स थीं, 1930s में एक आध्यात्मिक संस्था चलाना, उन्होंने कितनी कानूनी और सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। इन सब ने ये सब क्यों सहा? क्योंकि उनके पास एक बड़ा मकसद था, एक गहरा विश्वास था। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या सहना मतलब कमजोर होना है? यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और यहीं पर हमें मजबूरी और मजबूती के बीच का फर्क समझना होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, है ना, कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा गुनहगार होता है। और ये बात गलत भी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सहनशीलता अच्छी चीज कैसे हुई? इसका जवाब यहाँ है। देखिए, सहनशीलता दो तरह की होती है। एक होती है मजबूरी वाली सहनशीलता, जो डर से, लाचारी से आती है। और दूसरी होती है मजबूती वाली, जो समझदारी से, धैर्य से और किसी बड़े मकसद के लिए होती है। एक आपको अंदर से तोड़ देती है और दूसरी आपको बनाती है, आपको मजबूत करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं, ये जो मजबूती वाली सहनशीलता है, इसे अपनी लाइफ में लाएं कैसे? इसे अपनी ताकत कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ मेंटल एक्सरसाइज है। नंबर 1, कंपेयर करना बंद कर दीजिए। सबका अपना अपना सफर है, अपना अपना संघर्ष है। नंबर 2, सहने को बोझ मत समझिए, इसे एक तपस्या की तरह देखिए, एक प्रैक्टिस जो आपके मन को मजबूत कर रही है। हमेशा अपने बड़े गोल को याद रखिए, फिर मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगेंगी। और हाँ, सबसे जरूरी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये बात कितनी खूबसूरत है ना, कि जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। बिल्कुल वैसे ही असली ताकत और ज्ञान हमें विनम्र बनाते हैं, झुकाते हैं। समझ के साथ सहना और झुकना ही तो बड़प्पन की निशानी है। तो बॉटम लाइन ये है, सहनशीलता कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक तपस्या है। ये आपको तोड़ती नहीं बल्कि आपको मैच्योर बनाती है, आपको मजबूत बनाती है। तो आज की बात खत्म करने से पहले
एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, आज हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हम मजबूरी में सह रहे हैं, और अगर उसे एक अलग नजरिए से मजबूती से सहना शुरू कर दें तो क्या पता वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए।